आपका चैनल जो है नागवंशी चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों के नाम पर इस चैनल को तैयार किया है। तो यात्रा की बात है तो देखिए, अभी हम लोग निकले हैं दिल्ली से, हम भिक्खु संघ सहित हम जा रहे हैं। बुलंदशहर का एक गांव पड़ता है सलगवा। सलगवा में हाँ, श्रद्धेय कमल सिंह जी ने अपनी ही मेहनत की कमाई से अपनी ही जगह में और नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार बनाया हुआ है, और उसमें जो है पीतल की प्रतिमा है। तो आज 15 जनवरी हमारी जो बहुजन नायिका बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन भी है, इसलिए ये प्रोग्राम आज के दिन रखा गया है, तो उसका अनावरण है। जय भीम साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल नागवंशी टीवी पर। मैं मनीष कुमार बौद्ध आज आपको लेकर चल रहा हूँ बुलंदशहर, जहाँ पर एक बुद्ध विहार का जिसका नाम है नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार। आज उसका उद्घाटन है, जहाँ हम जा रहे हैं। और इस अवसर पर मेरे साथ बहुत सारे हम बंधु हैं और जो मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। और इस वक्त मैं बस में हूँ और इन्हें दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं लोग और कितने लोग जा रहे हैं और कितनी संख्या में जा रहे हैं। बंते जी जय भीम, कहाँ यात्रा के लिए निकले हैं? मैं अभी जो है नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर बुद्ध विहार का उद्घाटन है। आज उद्घाटन है? हाँ जी। हाँ जी सर, आप बताइए कहाँ के लिए निकले हैं यात्रा के लिए? नमो बुद्धाय, जय भीम। पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इसको कवर कर रहे हैं। आपका चैनल जो है नागवंशी चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों के नाम पर इस चैनल को तैयार किया है। तो यात्रा की बात है तो देखिए, अभी हम लोग निकले हैं दिल्ली से, हम भिक्खु संघ सहित हम जा रहे हैं। बुलंदशहर का एक गांव पड़ता है सलगवा। सलगवा में हाँ, श्रद्धेय कमल सिंह जी ने अपनी ही मेहनत की कमाई से अपनी ही जगह में और नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार बनाया हुआ है, और उसमें जो है पीतल की प्रतिमा है, जो कि लगभग 6 लाख रुपए की प्रतिमा अलीगढ़ से बनी है, क्योंकि हम लोग गए थे अलीगढ़ में, तो हम तमाम तय करके आए थे। तो आज 15 जनवरी हमारी जो बहुजन नायिका बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन भी है, इसलिए ये प्रोग्राम आज के दिन रखा गया है, तो उसका अनावरण है। अनावरण के लिए हमारी करीब 30 लोगों का समूह, और अगली बस में भी इतने ही लोग हैं। हम दिल्ली से उस अनावरण के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जहां उस बुद्ध विहार का अनावरण पूज्य भिक्खु प्रज्ञा रश्मि महाशिविर के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया, आज बहन कुमारी मायावती का जन्म दिवस भी है। इसी में आपकी बात कराता हूँ, एक बहुजन कार्यकर्ता भी हमारे बीच में मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और सर्वप्रथम बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्मदिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जन कल्याणकारी दिवस की। और आपको पता है, जैसे कि बहुजन इतिहास को जब बहुजन युवा पढ़ रहा है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बड़ी ये खुशी का दिन है कि बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के दिवस के अंदर ही माननीय कमल सिंह जी, देवप्रिय नागवंशी जी के द्वारा और लोगों के द्वारा जो बुद्ध विहार का जो उद्घाटन हो रहा है कि बहन जी के जन्मदिन के, यानी कि ये इतिहास की है। जैसे आपने देखा होगा 2 अप्रैल के आंदोलन को बहुजन एकता दिवस के रूप में जाना जाता है, और बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में माना जाता है। शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, लूटे पिटे ठुके समाज की रहनुमा बहन जी हैं, जिन्होंने अपनी सरकार में होके दिखाया है। और मेरा यही निवेदन है आने युवा साथियों से कि बढ़ चढ़कर अपने परिवार फैमिली के साथ ऐसे बहुजन प्रोग्रामों में शामिल हों और अपने इतिहास को पढ़ें, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास अब अपने आप को दोहरा रहा है। आपने देखा, बुद्ध पैदल चलकर 60 से 62 कंट्रियों में पहुंच गए हैं, तो हमें भी बुद्ध के मार्ग पर चलना है और अब पूरे देश को बुद्ध में बनाने के लिए युवाओं को ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, जिसके माध्यम से हम समतामूलक समाज का निर्माण कर सकें। जय भीम। चलिए शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं, ये बस ये जो हिल रही है, क्योंकि हम जो सफर कर रहे हैं ये बाय रोड कर रहे हैं और यहाँ सड़क खराब है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे आपको पिक्चर हिलती दिखाई दे रही है। मेरे साथ एक और मान्यवर है। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, और आपके सभी दर्शकों को आज बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है और हम इस प्रोग्राम में जा रहे हैं। और दूसरी खुशी ये है कि बहन जी के जन्मदिन पे इस बुद्ध विहार का उद्घाटन हो रहा है, और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोग भी समझने लगे हैं कि बहन जी ने जो अपना पूरा समय दिया है वो सिर्फ बहुजन समाज और
न्यायपूर्ण ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज के जो न्यायपूर्ण लोग हैं उनके लिए बहन जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। और बुद्ध के रास्ते पे जैसे बहन जी चल रही हैं उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर बहन जी आने वाले टाइम में अगर देश की पीएम बनती हैं तो ये जितने भी बौद्ध देश हैं तो हमारे लिए उनका रास्ता साफ करने के काम करेंगी, जो कि उसमें रुकावट और सरकारें डाल रही हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो आज भी पाखंडवाद में पड़े हैं, बहुजन होने के बावजूद वो बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, उसके लिए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं संदेश देना चाहूंगा कि पहले तथागत बुद्ध ने कहा है, पहले जानो और फिर मानो। तो पहले जानना पड़ेगा कि हम किसको पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, और उनका जो इतिहास है, पहले उनको बहुजन जितने भी हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के अंदर, उनको ये चीजें जाननी पड़ेगी कि पहले हम जिसको पूज रहे हैं पहले उसको जाने तो सही, क्या वो सही है या फिर काल्पनिक कथाओं के किरदार ये बनाए गए हैं। तो जो जहाँ भी आप खुदाई करती है, जो है जहाँ भी खुदाई होती है पूरे देश के अंदर, तो वहाँ पर जो है बुद्ध आपको निकलते हैं, बुद्ध की कहीं स्टैचू निकलेगी या सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तंभ, सब कुछ वहाँ पे निकल रहा है। तो जिस चीज का कोई सबूत नहीं है तो हम उसको कैसे मान लें? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले जानो और फिर मानो, इस नीति पे चलना पड़ेगा और पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस देश को बुद्धमय बना सकते हैं। देखिए, मैं इस चीज का मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि रवि जी ने आपको अपने शब्दों के माध्यम से बताया, लेकिन आप इसे ऐसे देखें कि सत्ता में कौन लोग हैं? जो सत्ता में होते हैं, जो व्यवसायिक संस्था है, वो वही देखते हैं। आज सुबह अगर टीवी देखें तो राशिफल, उसके बाद सीरियल देखें तो नाना प्रकार के धार्मिक कर्मकांड सिखाए जा रहे हैं। हर क्रम में, हर बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक, हम अगर हमारे बच्चे एजुकेशन तक जाते हैं, आपने देखा होगा विद्यालय में विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे पहले लोहड़ी का त्योहार आता है जो सिख धर्म के लोग मानते हैं, जैसे कल मकर संक्रांति का दिवस था। उसके बाद होली का त्योहार आता है, रंग बिरंगे चेहरे होते हैं बच्चों के। फिर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आपने किसी विद्यालय में कभी ईद मनते हुए देखा है? जो आपसी मिलन और भाईचारे का त्योहार ऐसा देखा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये भेदभाव जो सरकारें न्यायपूर्ण जो सरकार नहीं कर रही है, उसका कारण है कि मैं बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना के धर्म और पाखंडवाद की ओर फेंका जा रहा है, ढकेला जा रहा है। लेकिन युवा पढ़ रहा है, आगे आगे समझ रहा है। तो इन चीजों को अपने आप ही कि कहा है कि महापुरुषों ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम गुलाम शारीरिक रूप से नहीं, गुलाम मानसिक रूप से हमारे लोगों को बनाया गया है। तो मानसिक जो गुलामी है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के माध्यम से उसे हटाया जा रहा है। जगह जगह कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं, धर्म चर्चाएं हो रही हैं, बहुजन विचारधारा को पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसे आप देखेंगे बहुत जल्दी शीघ्र ही बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी। निश्चित ही तौर पर बाबा साहब की बातें सच होती हैं। तो 21वीं सदी अवश्य ही बहुजनों की होगी। अब बहुजन राज्य स्थापित होने में ज्यादा समय नहीं है, जो सभी का सम्मान होगा, सभी वर्गों का हित सुरक्षित होंगे। हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते, हम सभी का सम्मान चाहते हैं। तो इसलिए बहुजन विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सभी को साथ लेकर चलती है। वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, ना कि दूसरा को अपमानित करने की लड़ाई लड़ते हैं। तो इस बात को आप ऐसे ना देखें कि अब ये सरकार इसका पालन पोषण कर रही है धर्म और पाखंडवाद का, इसलिए इसका बढ़ावा दिखता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ रहे हैं, आज देखो गुर्जर समाज के ओबीसी के जो बच्चे जो पहले बसे फूका करते थे मंडल कमीशन के, आज उनके बच्चे आज मंडल कमीशन के लिए कह रहे हैं कि हाँ जी लागू होना चाहिए था, हमसे गलती हुई है। अब पिछड़ा वर्ग भी समझ चुका है जो हमने गलतियां अतीत में करी है वो भविष्य में नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ खाली उपासक ही नहीं उपासिकाएं भी यहाँ पर मौजूद है। माता जी, कहाँ की यात्रा हो रही है? बुलंदशहर जा रहे हैं, बड़ी खुशी है। क्या कार्यक्रम है? बुद्ध धर्म का वो बुद्ध विहार का उद्यापन हो रहा है, उसमें जा रहे हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है और आगे हम ऐसे ही जाते रहेंगे। और क्या शेरावाली लक्ष्मी पूजा नहीं करते? नहीं, पाखंड में नहीं है, हम नहीं करते पूजा। हम सभी लोग कहते हैं पाखंड छोड़ो, ये पूजा पत्र में कुछ नहीं रखा है और अपने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाओ। चलिए शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों जय भीम करो, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम,
जय भीम। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में यहाँ सब जा रहे हैं। हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हो? बुलंदशहर, इसलिए वहाँ पर वो बुद्ध विहार बनना है। बन रहा है, हाँ, तो बनाने जा रहे हो? नहीं, अब उद्घाटन होगा ना वहाँ पर। आज बुद्ध विहार का उद्घाटन है। अच्छा, हर बार बुद्ध विहार जाते हो? हर संडे कब जाते हो बुद्ध विहार? वैसे संडे संडे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th 9th में। 10th की तैयारी। आपके बारे में क्या पता है? हमको इतना पता है कि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है और हमें कोई मतलब जाति, उनने संविधान तो बनाया ही है और हमें अपने जीने का अधिकार दिया है और अपने खुल के जीने का दिया है। हाँ जी सर, आप कुछ बताएंगे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल बताएंगे। आप थोड़ा अपना पहले परिचय दीजिए। मैं रघुवीर सिंह दोहरे, डिस्ट्रिक्ट औरैया से, किला औरैया से, और भगवान बुद्ध को अच्छी तरह को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत कथाएं जबरदस्त होती हैं, बहुत कथा चलती रहती है हर समय, और मैं बहुत बिहार अक्सर जाता हूँ। प्रोग्राम होते हैं, बहुजन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, पार्टी से बना हुआ हूँ, पार्टी के साथ रहता हूँ। हमारा मानना है कि देश में अगर एक वोट पड़ेगा तो हमारा बीएसपी के लिए ही पड़ेगा, और हम बाबा साहब और समाज के बिल्कुल करीब रहते हैं। समाज सेवा करता हूँ, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, बौद्ध का हो, बाबा साहब का हो, जयंती हो, सब में जाता हूँ। चलिए शुक्रिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम यात्रा पे चल रहे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी रास्ते में हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो मैं आपको आगे का दिखाता हूं किस तरीके से उद्घाटन किया जा रहा है, कहाँ वो बुद्ध विहार स्थित है और कैसा सुंदर बनाया गया है उस बुद्ध विहार को। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, आप देख रहे थे नागवंशी टीवी, मनीष कुमार बौद्ध के साथ।